हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप लोगों का स्वागत है आदित्य कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। लेकिन उससे पहले आप लोग बताना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें इस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये सुन लीजिए, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। एग्जाम्पल के तौर पर जान लीजिए, जैसे हम कह दें कि दो एक कोई अभाज्य संख्या है, p यही है और यह 16 को विभाजित करती है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। अब फिर हम अगर आप ये कह दें कि क्या 2 4 को विभाजित करेगी तो आप कहेंगे हाँ करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 भी 2 से कट जाएगा और 4 भी यहाँ पे 2 से कट जाएगा। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। इसका मतलब ऐसे हम मान लें यहाँ पे a स्क्वायर है और ये क्या है? a है। तो जो p है वो अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी यहाँ पे विभाजित करेगी। हम इसका प्रयोग अब प्रश्नावली 1.3 में करेंगे। चलिए प्रश्नावली पर चलते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हम विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। विरोधाभास विधि का मतलब होता है, यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय, तो हम क्या मानेंगे? परमेय है। हम यहाँ पे क्या मानेंगे? परमेय। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है। इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 बराबर यहाँ हो जाएगा a/b में b। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा √5 b बराबर a। आप इस तरह में लिख सकते हैं a बराबर √5 b। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करेंगे यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर √5 का वर्ग करेंगे, यहाँ से √ हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा केवल 5 और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसका वर्ग नहीं किया गया है? यहाँ पर जो संख्या 5 लिखी गई है इसका वर्ग नहीं यहाँ पर है। यहाँ केवल 5 लिखा गया है। ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर कि क्योंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। अब यह ध्यान दीजिएगा, ये पीछे आप प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो अच्छा इसके बाद यहाँ पे जो p है वो यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह p
ए को भी विभाजित करेगा, या परिमेय में पढ़ चुके हैं, उसी अनुसार यहाँ पे लिखा गया है कि यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। फिर इसके बाद हम पे लिखेंगे कि माना ए बराबर 5k, माना ए बराबर 5k। इसे आप कोई समीकरण बना दीजिएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर आप वीडियो को भगाएंगे तब समझ में नहीं आ सकता है। यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे देखिए यहाँ विभाजित होता है। अगर आप समझिए कह दें कि कहीं पे लिखा गया 5 या 25 गुणे 4 बराबर 100, 25 गुणे 4 बराबर 100। यहाँ पे जो 25, मान लीजिए यहाँ पे ये बी स्क्वायर का मान दिया गया है, ये क्या है बी स्क्वायर दिया गया है, और ये क्या है ए स्क्वायर है, ये क्या है ए स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि यदि 25 100 को विभाजित करता है तो 25 10 को भी विभाजित करेगा। इसी प्रकार की यहाँ पे ये नियम बनेगा। यहाँ पे देखिए अच्छा हमारे ये विभाजित करता है, यह जो यहाँ पे ये 25 है, अगर 100 को विभाजित करता है या फिर यहाँ पे 10 को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल कर दें, अगर 5 ही है, अगर वो 10 को विभाजित करता है, 5 10 को विभाजित करता है, इसको आप लिख सकते हैं कि 5 गुणे 2 बराबर 10। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा 5 गुणे 2। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये कितनी बार जाएगा। यहाँ पर तो ए दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है ए, तो 5 से m भाग करेंगे कितनी बार जाएगा हमको यही नहीं पता है। तो हम उसी के बगल में 5 के बगल में हम यहाँ क्या लिखेंगे के लिख देंगे, अर्थात ए बराबर 5k। अब इसका मान हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ए बराबर 5k समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पे रखेंगे, ऊपर से हम क्या दे रहे हैं, एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम विरोधाभास विधि यहाँ पे हल करेंगे। वहाँ पे मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, इसे हम a बाई बी या p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a बाई बी के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया। और जहाँ पे a b क्या है पूर्णांक है, और यहाँ पर a b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे हम आपसे कह दें a बटे b लिखा गया है, तो गुणे में आप यहाँ पे 1 कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर कोई अन्य गुणनखंड इन दोनों में नहीं है। अगर प्राप्त हुआ तो समझिए हमारी जो ये कल्पना है ये गलत है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इतना तो हो गया। अब हम लिखेंगे वही, ये भी आप परिमेय संख्या माने हैं, ये भी क्या परिमेय संख्या, तो आप बराबर कीजिए यहाँ पर 5 बराबर a बटे में b। तो हम तीरे गुणा करेंगे, कड़ी में 5 b बराबर यहाँ पे a हो जाएगा, या लिख सकते हैं a बराबर कड़ी में 5 b, दोनों पक्षों का आप वर्ग कीजिए, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर √5 का वर्ग करेंगे, केवल यहाँ 5 बचेगा यहाँ पर, इसका b स्क्वायर। अब आप ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे किसी घात 1 है, 5 घात 1 है, इसको हम p मान लेते हैं। p यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, यह परिमेय में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अगर विभाजित करने वाली बात होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम आपसे कह दें कि 5 10 को विभाजित करता है, जो 5 है वो 10 को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 10 के गुणनखंड में 5 जरूर मिलेगा। तो 10 का जब हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, यहाँ 5 है लेकिन ये 2 यहाँ पर आया है, लेकिन हमको अगर हम यहाँ पे a मान लें, अब आप सोचेंगे कि 5 अगर a को विभाजित करेगा तो a का गुणनखंड कितना होगा, तो हमको तो नहीं पता है। तो हम यहीं पर जो यहाँ 5 तो रहेगा, यहाँ पर 5 फिक्स है, लेकिन गुणे में यहाँ पे कौन सी संख्या है कि हमको नहीं पता, हम इसीलिए यहाँ पे क्या मान लिए, के मान लिए है। यहाँ पे देखिए a बराबर हमने यहाँ पे क्या मान लिया 5k। अब a बराबर 5k समीकरण नंबर कहाँ पर रखेंगे, 1 में रखेंगे, यहाँ पर रखिएगा समीकरण नंबर 1 में। देखिए ऊपर मिटा दे रहे हैं, ये वाली जो
पहला अध्याय है, इसमें कुछ समस्या, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा, यहाँ पे मतलब लिखने वाला ज़्यादा है, सवाल लगाने वाला बहुत कम है। और जब हम दूसरे प्रश्न में पहुँचेंगे वहाँ पर, ये बहुपद वाले में, वहाँ पर आपको सवाल लगाने के लिए ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर लिखने के लिए बहुत कम मिलेगा। देखिए, हम जब यहाँ पर रखेंगे, एक के स्थान क्या रखेंगे, 5 के एक के स्थान पर रखेंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर यहाँ पे 5b²। अब हम इसको जब इसका वर्ग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 25k² बराबर यहाँ पे 5b²। इधर 5 से गुणा दे जाके क्या बनेगा, यहाँ पर भाग, यहाँ हो जाएगा 25/5k² बराबर b²। इसे आप काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 5k² = b²। तो फिर यहीं पे सोचिएगा कि यहाँ पर 5 लिखा गया है, इसकी घात कितनी है, 1। तो इसे हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, और ये मान यहाँ पे a है। तो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि इसे आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा। अब फिर देखिए यहाँ पर, अभी आप पढ़ रहे हैं कि 5a को विभाजित करेगा, और यहाँ फिर आप यहाँ पे लिखे 5b को भी विभाजित करेगा, लेकिन इसका मतलब a और b में 5 भी मिल रहा है, जबकि हम क्या माने थे कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर क्या है, केवल यहाँ पर 1 है। लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा, 5 प्राप्त हो रहा। तो वहाँ पे आप लिखेंगे पहले कि अतः 5a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना क्या किए थे आप यहाँ पर कि ए बी में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह परिकल्पना आप किए थे, या फिर कल्पना आप किए थे। यहाँ पर जो हमारी परिकल्पना की विपरीत है, है। यहाँ पर हमने कहा था केवल यहाँ पर कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, जबकि यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ है, जो हमारी कल्पना की क्या विपरीत है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि अनुरूप 5 एक परिमेय संख्या है, अतः अनुरूप 5 एक अपरिमेय संख्या है। केवल आपको इतना यह लिखना पड़ेगा बस। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा। जब आप यहाँ मान रखेंगे, मान रखने के पश्चात यहाँ पर
5 के स्क्वायर बराबर 20 हो जाएगा। तो फिर देखिए आप किस घात 1 है, ये 5 घात 1 है। तो 5 यदि बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय थी, उसके अनुसार हम कह रहे हैं। फिर इसके बाद अब आप सोचिएगा कि 5 ए को भी विभाजित किया था और 5 बी को भी विभाजित किया है, जो कि हमारी कल्पना क्या थी, यहाँ पर ए बी में यहाँ पे एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसके विपरीत प्राप्त हुआ है। वहां पर उन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 5। यह विरोधाभास, ये विपरीत प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण यहाँ पे हुआ है कि अनुरूप 5 क्या एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर ये क्या अनुरूप 5 क्या एक अपरिमेय संख्या। यही आपको सिद्ध करना था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी भी आप उसी तरीके से लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये सवाल उससे छोटा है कुछ। देखिए आप कैसे मानेंगे। यहाँ पे माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और a, b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि अतः 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर a/b। तो केवल आप यहाँ पे ये सोचिएगा ना, यहाँ पे ये कीजिएगा कि केवल यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या कहीं पे छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको आप उस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर कीजिएगा। तो हम सबसे पहले 3 को लेके जाएंगे, यहाँ जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर a/b। इधर ये प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से क्या किया गया है, गुणा, उधर जाकर क्या बनेगा यहाँ पर भाग। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर 1/2 और कोष्टक में हो जाएगा a/b - 3। जो भी संख्या पे लिखी रहेगी उसी के बटे में हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं 1/2। इतना हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे a, b तथा 3, यहाँ पे ये क्या है, पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। अतः 1/2 कोष्टक में a-b a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। जबकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप हल कर चुके हैं कि कड़ी में 5 यहाँ पर क्या एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ये परिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है ना। इसको भी तो हम इसके अंदर बता रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के पश्चात यहाँ क्या करेंगे, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b क्या पूर्णांक है और a b में
एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब ए और बी में जैसे अंश और हर में उन दोनों में केवल क्या मिलेगा, एक मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर ए बटे में बी। यहाँ आप हमेशा ही कोशिश करेंगे कि कड़ी में 5 को या फिर कड़ी वाली संख्या को वहीं छोड़ दे किनारे, बाकी सबको दूसरे किनारे लेके चले जाइए। तो यहाँ पे 3 जोड़ा गया था, इसको मुस्ता लेके चले गए तो माइनस यहाँ हो गया। यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर ए बटे में बी -3। अब इसके बाद यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है, उस तरफ यहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा भाग, तो ए बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा a/b -3। अब देखिए यहाँ पर सभी क्या पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और ये तो आप माने ही थे यहाँ पर कि ए भी पूर्णांक है, यहाँ 3 भी क्या पूर्णांक है। अगर ये सब पूर्णांक हैं तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है क्या परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो बराबर इस तरफ यहाँ पे लिखी गई गिनती वो भी क्या है परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी 5 भी क्या एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या आएगी यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास कहाँ से उत्पन्न हुआ है, हमारी गलत कल्पना से हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हुआ है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे लिख दिएगा अतः √5 का यहाँ पे जो संख्या दी गई थी वहाँ पर, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका दूसरा सवाल था, हो गया। क्या आपको सिद्ध करना था कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ये तो हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का एक सवाल लगा देते हैं, बाकी आप सवाल आप घर पे लगाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा वाला यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। उसमें से हम पहला सवाल नहीं लगाएंगे और तीसरा सवाल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इस प्रकार से हम बता चुके हैं। केवल आपको हम दूसरा सवाल बता दे रहे हैं यहाँ पे कि 7 कड़ी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। सब कुछ वही प्रक्रियाएं हैं, आप वही मानेंगे यहाँ पर कि माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b पूर्णांक हैं और a b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब वही लिखिएगा यहाँ पर कि अतः 7 कड़ी में 5 बराबर लिखेंगे a/b। इतना हो गया। तो हमने कहा ना केवल कड़ी वाली संख्या को छोड़ दीजिएगा। 7 और कड़ी 5 के बीच में किसका चिन्ह गुणक चिन्ह यहाँ पर है,
तो उधर जाए अब क्या बनेगा, भाग बन जाएगा। तो कड़ी में 5 बराबर a बटे में 7b। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 7a तथा b पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये 7a तथा b पूर्णांक है, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। फिर आप लिख देंगे कि अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर कि यह विरोधाभास चल गया। यहाँ पे पहले आप लिख दें यहाँ पे जबकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका अब लिखिएगा यहाँ पे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि अनुरूप 5 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया इसका आंसर। इतना आपको ये सिद्ध करना था। एक बार फिर समझ लीजिएगा। देखिए प्रत्येक सवाल में यही इतना माना जा रहा है कि यहाँ पर हम पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानने के पश्चात जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a तथा b क्या पूर्णांक है और a/b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम उसको बराबर कर दे रहे हैं, किसके बराबर, a/b के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 7 और कड़ी 5 के यहाँ बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का है। तो 7 से गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, भाग a बटे में यहाँ हो जाएगा 7b। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 ही पूर्णांक है, a पूर्णांक b पूर्णांक आप ये माने थे, तो इसलिए जो ये संख्या प्राप्त हुई है a/7b एक ये परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में जो संख्या लिख रहे वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि कड़ी में 5 क्या एक परिमेय संख्या है, अतः 7 कड़ी में 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस आए होंगे। तो अब मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली 1.4 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।